हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के स्टॉक्स के बारे में। और आज के दिन जो इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मैंने यहाँ पर चार्ट वन डे का निकाल के रखा हुआ है। और इस स्टॉक्स में आज के दिन हाई भी बना और बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। उसके पीछे का रीजन आप सभी को पता चल चुका होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी एक मोनोपोली स्टॉक्स है, और उसके बाद से ये स्टॉक्स हमारा हमेशा एक अप ट्रेंड को इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहा है। मोनोपोली का मतलब होता है कि इस सेक्टर में ये कंपनी एक लौती थी जिसमें पावर से रिलेटेड जितने भी एक्सचेंज थे वो कोई भी नहीं थे। और यहाँ पर सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि इसके अलावा भी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज की साथ पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगी, जिसके बाद से ये स्टॉक्स में आज के दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली। और इसी को इन्होंने जो नाम दिया है वो कपलिंग का नाम दिया है। तो आप सभी को अगर नहीं पता है तो कपलिंग के बारे में यही चीजें कि इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे इस एक्सचेंज पर जो ट्रेडिंग होती है बिजली की, पावर की, वो अब दूसरे एक्सचेंज पर भी ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देगी, जिसकी वजह से इस स्टॉक्स के ऊपर असर देखने को मिला। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज देखिएगा 11-12% की गिरावट दिखाई दी है। और इसमें मेन रीजन अगर आप देखेंगे तो कपलिंग का है। अब कपलिंग क्या होता है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अगर आप चाहें तो शॉर्ट में और देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आप देखिएगा यहाँ पर कि आईएक्स अगर शेयर अगर खरीदा है शेयर, तो जानिए क्यों ये धराशायी हुई। देखते देखते 11% टूटा, क्या होगा आगे। तो यहाँ पर सीएनबीसी टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार मार्केट कपलिंग के प्रस्ताव पर आगे बढ़ गई। इसका कभी भी ऐलान हो सकता है। इसी खबर के बाद शेयर में तेज गिरावट आई। अब ये जो गिरावट आई, इसके बाद स्टॉक्स का सपोर्ट कहाँ रहेगा वो भी हम डिस्कशन करेंगे। पर यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा अभी पावर ट्रेडिंग का 90% हिस्सा आईएक्स के जरिए होता है। अगर आप देखेंगे कि अगर किसी भी ट्रेडिंग का हिस्सा अगर एक ही एक्सचेंज पर हो रहा है तो उसका एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट होता है कि वो एक तरह से मोनोपोली स्टॉक्स हैं। पर अब ये स्टॉक एक्सचेंज पर इन्होंने कपलिंग के लाने के बारे में बात की है, तो उसमें क्या होगा कि 90% हिस्सा आईएक्स के जरिए होता है। ट्रेडिंग दूसरे एक्सचेंज पर ना के बराबर होती है। कपलिंग आने के बाद एक्सचेंज पर ज्यादा बिजली की ट्रेडिंग हो सकेगी, दूसरे एक्सचेंज का भी कारोबार बढ़ेगा, नए पावर एक्सचेंज भी खुलने का अवसर पैदा होंगे। ऐसे में कंपनी का एकाधिक अधिकार यानी एक का ही अधिकार कम हो जाएगा, यानी कि इस एक्सचेंज का अधिकार कम हो जाएगा, इसलिए शेयर पर दबाव पड़ा है। अब ये बात अलग है कि कब लागू होगा, कैसे होगा, ये सभी चीजें आपको बाद में पता चलेगी। पर इसका असर स्टॉक्स के ऊपर आज आप सभी को पता है बहुत बुरे तरीके से देखने को मिला, और स्टॉक्स में आज के दिन 11-12% की गिरावट दिखाई दी। अब ये गिरावट कब और कैसे आपको पता चलनी चाहिए ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि एक बड़ी गिरावट आई है, वॉल्यूम के साथ आई है, और स्टॉक्स ने क्लोजिंग बिल्कुल ही लो के पास दी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टॉक्स कल भी लो को तोड़ता है और एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आता है, तो स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल एक तो हमारा बनेगा 200 रुपए के आसपास का। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स का पुराना हाई अगर आप देखेंगे इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल का तो 200 रुपए का है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स का जो दूसरा वाला लेवल है वो है हमारा यहाँ पर, जो लगभग हमारा 185 से लेकर के 90 के बीच का रहेगा। साथ ही 50 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट के लिए खड़ा है। तो यहाँ पर भी स्टॉक्स ने सपोर्ट दिया था, यहाँ पर भी दिया था, यहाँ पर भी दिया था, यहाँ पर भी थोड़ा सा और ऊपर भी दिया था। तो इस तरह से मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी हमें दिखाई दे सकता है।
जब तक स्टॉक्स रेड कैंडल बनाएगी, लो बनाएगा, स्टॉक से दूरी बना के रखना है। आज की इस बड़ी गिरावट के पीछे का रीजन मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझाया, और पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बात और ये भी कही थी कि जब भी स्टॉक्स अपना एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तब तक हमें बने रहना है, और जब स्टॉक्स हमारा हाई बनाने के बाद अगर रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है तो हमें सतर्क हो जाना है, क्योंकि स्टॉक्स में जो है बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स ने क्या किया, यहाँ पर स्टॉक्स ने जो लास्ट की ग्रीन कैंडल थी उसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पिछली कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेकर के काम करना चाहिए। तो इस कैंडल का जो लो है, अगर स्टॉक्स कभी भी इस तरह का हाई बनाते हुए ऊपर जाता है तो पिछली कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो स्टॉक से अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको मैंने स्टॉक्स का जो सपोर्ट लेवल बताया 200 के आसपास का, ये स्टॉक्स का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और यहीं पर स्टॉक्स में हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि 50 डेज का मूविंग एवरेज है। रेड कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनते हुए स्टॉक्स नीचे आ रहा था, सेम कंडीशन यहाँ पर भी दिखाई दे रही थी। तो इस तरह के चार्ट पैटर्न में आपको दूरी बना के रखना है, और मुझे पता है कि हो सकता है कि यहाँ पर बड़े ऑपरेटर या सरकार का गेम भी हो सकता है। पहले जो है इन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, और स्टॉक्स की जो न्यूज है वो बाद में निकल के आई है, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा बड़े लोगों ने। हो सकता है पंप एंड डंप का काम भी यहाँ पर चलता है, तो थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में। और एक बात और, जितने भी वीडियो हैं वो सभी आपकी एजुकेशन के लिए हैं।